गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 का लास्ट मैटर पढ़ेंगे, है ना। आज हम वैसे तो जो इंडस्ट्रीज है उसको लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। नई जो औद्योगिक नीति है उसके अंदर सभी उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। उसमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस से इन उद्योगों को प्रोडक्शन करने की परमिशन नहीं होती है। ऐसे कौन कौन से उद्योग है, ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है ना। नाउ प्रेजेंट लाइसेंस इज कंपल्सरी ओनली फॉर द फॉलोइंग 6 इंडस्ट्रीज। ये जो 6 इंडस्ट्रीज है इनको लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। लाइसेंस इज कंपल्सरी, लाइसेंस इज कंपल्सरी। ये क्वेश्चन, ये जो मैटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। कई बार 2 मार्क्स में इसको पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से उद्योग है, ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, जिनके लिए लाइसेंस कंपल्सरी होता है। तो वो कौन कौन से उद्योग है। फर्स्ट वाला उद्योग है इसके अंदर एल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि शराब है ना, मादक जो पदार्थ होते हैं, जो शराब वगैरह होती है, जो ड्रिंक वगैरह होती है, ऐसे जो उद्योग है उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है ना। उसके बाद सिगरेट्स का जो प्रोडक्शन करती है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो सिगरेट्स का प्रोडक्शन करती है उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है ना। उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट, प्रतिरक्षा उपकरण, मतलब जो तोप है, बंदूक है, गोला है, जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, बंदूक वगैरह, रिवॉल्वर वगैरह, इनका जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है उनको लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है, औद्योगिक विस्फोटक। कई प्रकार की जो खदानें होती है, जब उनको खोदने के लिए जो विस्फोट किया जाता है, तो जो वो विस्फोट के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, वो जिस कंपनी में प्रोडक्शन उसका किया जाता है उस कंपनी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैजर्डस केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स जो होते हैं, जब उनका प्रोडक्शन यदि कोई कंपनी करती है तो उनको भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो ड्रग्स होता है, और जो फार्मास्यूटिकल मतलब जो कृषि रसायन जो होते हैं, कृषि में जो दवाई वगैरह का जो छिड़काव होता है, ऐसी कंपनियों को जो है कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो ये इस प्रकार से जो 6 इंडस्ट्रीज है, ये जो 6 प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बाकी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये जो है कि 6 पॉइंट है, आपको लर्न बहुत अच्छी तरीके से करना है। 2 मार्क्स में कई बार इसको जो है कि मेन एग्जाम में 2 मार्क्स में इसको पूछा गया है कि इसके ऐसे कौन कौन से उद्योग होते हैं जिसको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तो आप ध्यान रखना, एल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट है ना, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और हैजर्डस केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये जो होते हैं, ये जो इनका जो प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज करती हैं उनको लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है। तो आप इसको लर्न अच्छी तरीके से आप कर लेना। नेक्स्ट मैटर है आपका मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें से यदि 2 मार्क्स में आता है। वैसे तो जो पिछले ब्लूप्रिंट की हम बात करें तो इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब 2 मार्क्स के ही आए थे। ठीक है। लेकिन इस बार का ब्लूप्रिंट देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार का ब्लूप्रिंट आता है। तो यदि जो बड़े क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो आपने को 5 नंबर की इसके अंदर तैयारी करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको वो जो है कि 4 या 5 मार्क्स में नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ उनको 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है। इस प्रकार का जो मैटर होता है उसको वो 4 या 5 मार्क्स में पूछ सकता है ना। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है,
बिजनेस इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ तो उसमें जो प्रबंधक की प्रतिक्रिया क्या होने लगी, उसका क्या रिस्पॉन्स मिलने लगा, है ना। जब मैनेजमेंट जो व्यावसायिक वातावरण में किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है, कोई रूल्स नीति में परिवर्तन होता है, या जो रीति रिवाज है उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है ना, गवर्नमेंट जब परिवर्तित होती है तो उससे जो प्रबंधक की प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार से बदलती है ना। सबसे इसके अंदर फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके मन कंज्यूमर फोकस। इस पॉइंट को अच्छे से आप समझना, कंज्यूमर फोकस। जब जो व्यवसायिक वातावरण है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, जब इसमें जब परिवर्तन आता है तो जो मैनेजर होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं, कंज्यूमर पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो कंज्यूमर को ध्यान में रखकर अपने ग्राहक की रुचि किस प्रकार की, वो किस वस्तु में रुचि रखता है, किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करना चाहता है ना, और उसकी कैपेसिटी क्या है, परचेस करने की कैपेसिटी क्या है, उसका पूरी जानकारी लेने के बाद अपनी वस्तु का प्रोडक्शन अपने जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगा, क्योंकि आजकल जो कंज्यूमर होते हैं वो लोकल वस्तु कम परचेस करना चाहते हैं और ब्रांडेड वस्तु को ज्यादा परचेस करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यवसायिक वातावरण बदलने लगा, अच्छी क्वालिटी की वस्तु मार्केट में बिकने लगी, एक जो कंपनी है वो एक अच्छी क्वालिटी की वस्तु अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है, तो उसकी वस्तु जो है ज्यादा से ज्यादा सेल्स होने लगी है। ब्रांडेड वस्तु, अच्छी उच्च क्वालिटी की वस्तु, पेमेंट भी कम, प्राइस भी कम और उसकी क्वालिटी भी अच्छी, इस प्रकार की वस्तु का प्रोडक्शन जो है कि बिजनेस करने लगा है। ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब वो किसी भी प्रकार की वस्तु का जब प्रोडक्शन करता है तो उसमें अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करता है ना। यदि वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा तो या तो उसको प्रोडक्शन में देरी हो सकती है, वो अपनी वस्तु का प्रोडक्शन धीरे धीरे करेगा, है ना, और उसकी जो वस्तु है यदि अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेगा तो घटिया किस्म की क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सकता है और अपने कंज्यूमर को समय पर वस्तु उपलब्ध नहीं करवा सकता है। तो वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छी क्वालिटी की वस्तु प्रोडक्शन करे और अपने ग्राहकों को जो है कि उपलब्ध करवाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी मार्केट में भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है उसका यूज करे। समय के साथ यदि वो अपडेट होता है, टाइम के साथ यदि वो अपडेट होता है तो वो मार्केट में बना रहता है। यदि वो अपडेट नहीं होता है तो फिर वो मार्केट से बाहर निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव सैलरी एंड रेम्यूनरेशन। इफेक्टिव सैलरी एंड रेम्यूनरेशन। सैलरी और रेम्यूनरेशन किसको दी जाती है? जो बिजनेस के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी और रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक दिया जाता है। उनको जितनी ज्यादा सैलरी और जितनी अच्छी सैलरी दी जाती है उतना वो मन लगाकर वर्क करते हैं। यदि उनको ये लगता है कि मुझे मेरी कैपेसिटी से, मेरी योग्यता से, मेरी क्वालिटी से कम सैलरी मिलती है तो फिर वो मन लगाकर बिजनेस के अंदर काम नहीं करेगा और इसका जो इफेक्ट है वो सीधा बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। और यदि उनको एक बिजनेस जो है अच्छी सैलरी देता है, अच्छा रेम्यूनरेशन देता है तो जो एम्प्लॉय है वो मन लगाकर वर्क करते हैं। तो जब ये देखा गया बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में कि जितनी अच्छी सैलरी दी जाएगी कर्मचारी उतना अच्छा वर्क करता है। उसके बाद है मर्जर एंड एक्विजिशंस, है ना, एक्विजिशंस। मर्जर एंड एक्विजिशंस। मर्जर का मतलब होता है एकीकरण करना और एक्विजिशंस का मतलब होता है अधिग्रहण करना। अब आजकल जो वातावरण बदलने लगा है ना, कंपटीशन को खत्म करने के लिए दो कंपनी एक हो जाती है और वस्तु का प्रोडक्शन करने लगती है। दोनों में एक तो ये कि दोनों के अंदर जो कंपटीशन होता है वो खत्म हो जाता है जिसका फायदा उन कंपनियों को मिलता है। और जब उनका एकीकरण और अधिग्रहण हो जाता है तो वो मिलकर बिजनेस करती है, कम क्वालिटी में अच्छी किस्म की वस्तु का प्रोडक्शन करने लगती है, कंपटीशन खत्म हो जाता है ना, जिसका जो प्रॉफिट है वो बिजनेस को मिलने लगता है। तो इस प्रकार से जब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट चेंज होता है तो प्रबंधन की जो प्रतिक्रिया है वो बदलने लग जाती है ना। जिस प्रकार का बिजनेस इन्वॉल्वमेंट रहता है उस प्रकार की प्रबंधक को अपनी नीति बदलनी पड़ती है और उसी प्रकार से अपने जो है कि उसको बिजनेस करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से
बुक के अंदर पढ़ लेना कंज्यूमर फोकस की जब इन्वायरमेंट जब बदला तो जो प्रबंधक है उन्होंने कंज्यूमर पर फोकस किया, है ना, उनकी जो जो रुचि होती है उसके अनुसार उन्होंने वस्तु का प्रोडक्शन करने लगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगे, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो अपनाने लगे क्योंकि उनको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इफेक्टिव सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, है ना, अच्छे कर्मचारी को अच्छी सैलरी और रेम्यूनरेशन देना, और मर्जर एंड एक्विजिशंस मतलब एकीकरण और अधिग्रहण करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।